अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर, 35 परवासें मनसूख और कई मुतासर हो गई। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई। M2 ठोकर न्याज बेग से रमना नाद तक और M3 फैसपुर ता दरखाना तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे कंडर शेर खान से काटलिंग इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत की है। कहा कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इंतहाई ज़रूरत में सफ़र के दौरान गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला भी रखा जाए। फैसलाबाद, डिजकोट और गिरदुनवा के इलाके स्मोक और फोग की लपेट में है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और उसके गिरदुनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल 3 माह होने को हैं। ये इलाके मुसलसल स्मोक और फोग की लपेट में आ चुके हैं और आज सीज़न की सबसे ज़्यादा गहरी दबीज़ तय छाई हुई है। हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह चुकी है। मैं उस शहर के मारूफ चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इतराफ़ में बड़े बड़े प्लाजे और लाइटिंग जली हुई है, ताहम इसके बावजूद आप मेरे अकम में गहरी धुंध के मनाजर देख सकते हैं। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और सूरज मियाँ ने 6 दिन से आंखें नहीं खोली, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बारिश होने का नाम नहीं ले रही, जबकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है और शहरों के साथ साथ बिलाल, आपका बहुत शुक्र। धुंध के बायस पेशावर M1 से मोटर पे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। बिल्कुल, पेशावर और गर्दनवा में इस वक्त शदीद धुंध और सर्दी की लहर जारी है और धुंध के बायस जो है वो हद निगाह सिफर हो गई है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। जबकि इसके साथ साथ मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और इस वक्त पेशावर M1 से लेकर रशकई तक जो है वो मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि जो मोटरवे हुकाम है वो ड्राइवर हजरात को हिदायत कर रहे हैं कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जबकि धुंध के बायस जो रेलवे सर्विस है वो भी शदीद मुतासर हो रही है और परवाजें जो है वो भी शदीद मुतासर हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शदीद धुंध और सर्दी का ये कश्मीर और उसके मलिका इलाकों में धुंध और सर्दी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। मज़ीद जानते हैं कश्मीर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी से। जी बिल्कुल, कश्मीर और उसके मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता एक हफ्ते से लेकर धुंध का राज कायम है। रात होते ही धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जो तकरीबन 2 से 3 बजे तक कश्मीर और उसके मज़ाफ़ात में धुंध का राज रहता है। धुंध की वजह से सर्दी में बेपनाह इजाफा हो गया है। लोग घरों तक मैसूर हो चुके हैं। मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल ही तहस नहस हो चुकी है। अगर बात की जाए रोज़ मजदूरी करने वालों की, तो रोज़ मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं वो फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। धुंध और सर्दी की वजह से ट्रैफिक की रवानी वो बिल्कुल ही मुअत्तल हो चुकी है। इसने हिदायत जारी की है कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और फासले पर गाड़ियां चलाएं, क्योंकि इस धुंध की वजह से किसी भी नागहानी वाक़े से निपटना पड़ सकता है। धुंध और लापरवाही के बायस ट्रैफिक हादसात ने कई अफराद की जान ले ली है। हरीपुर में हज़ारा मोटरवे पर शाह मकसूद इंटरचेंज के पास ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया था। उधर लिया में पीर जग्गी के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। मस्तूम की कौमी इशारा पर बारातियों की गाड़ी उलट गई। एक खातून जाँ बहक हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब पेशावर में सरदार घड़ी के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस सुजुकी उलट गई, 4 अफराद जख्मी हो गए। शुजाबाद में लाबर मोड़ के पास धुंध के बायस तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन और डंपर में तसादुम हुआ। ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद चाइना टाउन के करीब तेज़ रफ्तार कार पोल से टकरा गई, नौजवान मौके पर दम तोड़ गया, 2 शदीद जख्मी हो गए। कोयटा और मलिका इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में मज़ीद बादल बरसने की उम्मीद जाहिर कर दी। शुमाली इलाका जात में भी मौसम इंतहाई सर्द हो गया, पारा मनफी रिकॉर्ड। स्कर्दू, गिलगित, स्टोर, हुंसा और कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी है।
शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। कराची में मंगल से सर्दी की एक और लहर आएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा शहर का पारा 10 तक जाने का इम्कान है। पंजाब और सिंध में सर्दी कहर ढाने लगी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में 6 शरीक मुल्ज़िमान को मफरूर करार दिया गया। मुल्ज़िमान में फरहत शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर और दीगर शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत के दौरान एक मुल्ज़िम की जानिब से वारंट मनसूखे की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर फरीकैन के दलाल मुकम्मल हो गए थे। फैसला भी महफूज कर लिया गया था। घर में घुसकर मारेंगे, 90 की तकसीम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुखालफिन को ललकार। कहा पंजाब पर न जाने किस किस को मुसल्लत किया गया। ये हमसे पूछते हैं लाहौर क्यों आए हो। लाहौर किसी व्यापारी ख़ानदान या खिलाड़ी का नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है। ये गलत फहमी ख़त्म कर दो कि हमें मार कर या डरा कर भगाओगे। हम लाहौर की अवाम और मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, जिससे लाहौर जाने वालों को लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे। इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। मुफ्त सेहत के इलाज, जैसे हमने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज के इदारे खड़े किए हैं, सुबह के हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बनाएंगे, ताकि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं होगा। ये जो शहर लाहौर है, ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। हमें मार मार के डरा सकते हैं, भगा सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी। PTI का जो रहनुमा इलेक्शन लड़ना चाहता है वो सरेंडर कर दे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मशवरा दे दिया। इंटरव्यू में कहा कि जब तक खुद को कानून के हवाले नहीं किया जाएगा रुकावटें आएंगी। ऐसा कोई तासुर नहीं कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। KUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन इल्तिवा करारदाद की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिरेगा। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल ही नहीं, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ की ज़रूर कोई वजूहात होंगी। JUI का अपना मौक़िफ़ है और हम उनके मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। लीगी रहनुमा अता तारण की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा 2002 और 2008 में भी दहशतगर्दी के बावजूद इलेक्शन हुए। इंतखाबात से बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। हूँ कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है उनके पास ज़रूर उसकी वजूहात होंगी और वो वजूहात वैलिड भी होंगी और वो JUIF का अपना मौक़िफ़ है और हम उनके मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। और देखिए 2002 में दहशतगर्दी की लहर थी, 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत आपके सामने है। उसके बावजूद जनरल इलेक्शन कुछ ताख़ीर से हुए मगर हुए ज़रूर। मगर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जितने जल्दी हों, जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म होगी, मुल्क एक मुस्बत डायरेक्शन में जाएगा। मेरी जमात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे इलेक्शन के हक में है और बिल्कुल टाइमली इलेक्शन होना चाहिए। तो हम तो बिल्कुल इस पे ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है हमारा कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन मसाइल नहीं है, इलेक्शन मसाइल का हल है। नून लीग मेरे हाथों में पैदा हुई और पली बढ़ी। मैं अपने इज़्ज़त नफ्स की खातिर नून लीग से नाराज़ हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का टैक्सला में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर नून लीग से नाराज़ हुआ। मैं बुज़ुर्गों के सामने तो हाथ बांध कर खड़ा हो सकता हूँ मगर बच्चों के सामने नहीं। मैं किसी सियासी जमात की दुम पकड़ कर नहीं बल्कि अवाम की ताकत से MNA बनूंगा। मुखालफिन को 8 फरवरी को मेरा वोटर जवाब देगा। ब्रिटेन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपको बताते हैं कि बानी PTI के ऐन नवासी मियावाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने मियां असलम और अली मोहम्मद खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी।
बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई की सनम जावेद के NA 119 और 120 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का RO का फैसला बरकरार रखा गया। हम्माद अजहर के NA 129 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी अपील खारिज कर दी गई, जबकि PP 71 से हम्माद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अली मोहम्मद खान को NA 23 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। अब वो इस हलके से इलेक्शन लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ की ही कंवल शोजब को NA 166 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मियां असलम के PP 171 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर में सीट एडजस्टमेंट न करने के फैसले पर डट गई है। लाहौर शहर से अपने उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त तैयार कर ली। NA 130 से पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ, NA 120 से मरियम नवाज इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। पार्टी की अक्सरियत ने सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की। ज़राए ने बताया कि NA 117 से सरदार अयाज सादिक, NA 118 से हमजा शहबाज और NA 119 से अली परवेज़ मलिक उम्मीदवार होंगे। 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक, 123 से शहबाज शरीफ इंतखाब लड़ेंगे। मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान। कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए बातचीत चल रही है। GDA, पीर पकारा, तहरीक लब्बैक और बलूचिस्तान के लोगों से भी बातचीत करेंगे। कहा 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को मसाइल से निकालने के बजाय मज़ीद मसाइल पर धकेल दिया। कौमी यकजहती अलायंस के नाम से चंद दिनों में मैं कुछ और जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। वो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें मरकजी मुस्लिम लीग भी है, उसमें मेरी GDA के साथ बातचीत हुई है। बलूचिस्तान से भी हमारे साथ लोग हैं, KPK से भी लोग हैं, लब्बैक के साथ रिजवी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उनसे भी हमने बातचीत की है। हर किसी को ये भी पता है कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा ले लें हम, कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मजीद डाल दिया। ये सारे हालात आपके सामने, इस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से आपके सामने हूँ। जी बस उम्मीद करनी चाहिए इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है ना अपने पाँव पे खड़ा होगा और चीज़ें हम आगे करेंगे अच्छी तरह। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, अवामी लीग को बरतरी मिल गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद को 60% नशस्तों पर बरतरी हासिल हो गई। अवामी लीग 172 नशस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे। वोटर्स टर्नआउट 40% रहा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी समेत अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था। अपोजिशन जमातों ने शेख हसीना वाजिद की निगरानी में होने वाले इलेक्शन को गैर मुनसिफाना करार दिया। अपोजिशन के बाइकआउट के बाद शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार में आने की राह पहले ही हमवार हो चुकी थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब अल हसन ने पार्लियामेंट की नशिस्त जीत ली। शकीब अल हसन ने अपने हरीफ को 1.5 लाख से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।